हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1006। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ओनिगाशिमा और उधर देखने को मिलता है शिनोबी और शिनोबी राइट ब्रेन टावर की तरफ दौड़ रही है। उसी वक्त यामाटो उनके पीछे पड़ी हुई शिनोबी बोलती है कि तुम हमारे ओडेन सामान नहीं हो और हमारा पीछा छोड़ दो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ, मैं मोमोनोसुके को प्रोटेक्ट करूंगी कि मैं ओडेन हूँ। क्या कि वो ओडेन के जैसे स्टाइल लेती है और वो लोग भागते हैं और बोलते हैं कि तुम नॉनसेंस बात कर रही हो। और यामाटो शिनोबी और मोमोनोसुके को ढूंढते हुए जा रही है और वो बोलती है कि तुम लोग किधर गए। कोजुकी मोमोनोसुके के ढूंढती है। उसी वक्त शिनोबी बोलती मुझे ऐसे लगता है कि वो चले वो लोग छुप रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बोआन का कैट और वो भी ब्रेड पार यूज करते हुए मोमोनोसुके के ऊपर नजर रख रही है। और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो मेरे फादर होगा, वो तो अपने आप को क्लेम कर रही है और वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। शिनोबी बोलती है लूफी तारू ने बोला उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है चेकअप करने के लिए, इसलिए भागना होगा। और उसी वक्त काइडो के आदमी पूछते हैं कि बोआंग उधर क्या हुआ है। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि यामाटो और मोमोनोसुके भाग रहे हैं टावर की तरफ और वो पीछे की दीवार पर छुपे हुए हैं। उसी वक्त किंग बोलता है अच्छा लगा। बोआंग बोलती है कि यामाटो थोड़ा सा उनसे अलग डायरेक्शन में गई है, लेकिन हम उधर जाएंगे तो उन दोनों के मिलेंगे। और किंग ऑर्डर देता है अपने आदमी को, बोलता है कि मैं किंग बोल रहा हूँ और मुझे पता चल गया जिसने हमारे बैंकेट के ऊपर क्रैश किया वो बेवकूफ किधर छुपे हमारे दुश्मन के साथ 5400 सोल्डर है। वो इसको लीड करते हुए ओडेन के आदमी आ रहे थे और हम लोगों ने इसके फ्रॉड किया है, अब हमें इन लोगों को मारना होगा। और हमें देखने को मिल के टोबीरो वर्किंग रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि वो लोग ओडेन का बेटा की मोमोनोसुके को लैंड ऑफ वानो के शोगन बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम लोगों को जाके हमला करना होगा। सीन शिफ्ट होता है पेपे की तरफ पर वो लोग बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। और उसी वक्त उल्टी बोलती है कि मैं तुम लोगों को मार के जरूर चुकाऊंगी। और वो सुनने के बाद उसाप और नामी शौक हो जाते हैं कि अभी भी ये दोनों जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है किंग की तरफ और किंग बोलता है कि टोबीरो या फिर गिफ्टर जो भी जाके कोजुकी मोमोनोसुके को मारेगा की तरफ से इन सारे सामुराई को खत्म करूंगा। क्या है कि किंग ऑर्डर देता है। सुनने के बाद वो उल्टी और पेजवान की चारों टोबीरो को सुनते हैं और बोलते ठीक है सर। उसी वक्त उल्टी गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि तुम एरोगेंट मत बोल। शिफ्ट होता है मोमोनोसुके की तरफ और मोमोनोसुके बोलता है शिनोबी हमें उसकी बात को सुनना होगा। शिनोबी बोलते हैं कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। होता है सासाकी की तरफ और वो बोलता है किंग ने मुझे ये बोला है उसे जिंदा पकड़ने का, उसे तुरंत मार देना, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और वो एनिमल किंगडम को आर्मोर डिवीजन को लीड करते हुए सासाकी के फ्लीट में भी बहुत खतरनाक गिफ्टर है। हमें देखने को मिलता है अगले आग लगे हुए एयरबीस पायरेट के मेंबर बैरल के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो देखने के बाद शिनोबी शॉक हो जाता है। पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि हमारा आर्मर डिफेंस को तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल है, तुम ऐसे करोगे तो हमारे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा करके सासाकी बोलता है। उनका लीडर होता है टोबीरो का मेंबर। वक्त शिनोबी ड्रम के अंदर मोमोनोसुके को छुपा देती है और बोलते हैं कि प्लीज रुक जाओ। और हमें देखने को मिलता है गिफ्टर और गिफ्टर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा ट्राई कर। बोलते हैं कि इस टीम के सारे मेंबर के बॉडी आर्मर से बना हुआ है, तुम लूज भी नहीं कर पाओगे। उसी वक्त सासाकी बोलता है कि तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ। और ब्राइट के मेंबर बोलते हैं कि उस ब्राइट को एम करो। और वो बोलती है मोमोनोसुके सामा कह के प्रोटेक्ट करते हैं कि प्लीज भाग जाओ और अपनी पीठ दिखा के उनके सारे अटैक को लेती है। और वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं, आप लैंड ऑफ वानो के फ्यूचर शोगन हो, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं। सासाकी बोलता है कि तुम्हारा मास्टर का लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तुम कुनिची बहुत ज्यादा लोयल हो, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर का सोनेस्के का फ्यूचर ही नहीं है और वो कभी भी देखने वाला नहीं है। सिंशिप होता है यामाटो को नोटिस करती है। सासाकी के आदमी बोलते हैं कि मैं उसे मारने वाला हूँ और जैसे तुम कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। उसी वक्त मोमोनोसुके उधर दौड़ते हुए गिफ्टर आके मोमोनोसुके सीधा मारने की कोशिश करते। शिनोबी बोलती है कि भागी। मोमोनोसुके बोलता है कि ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ा क्योंकि मैं शोगन बनने वाला हूँ और ये शोगन का मतलब क्या है। वो शिनोबी कहती है। शिनोबी उसके शौक होता है, रोने लगता है। शिनोबी को बचा लेती है, सारे अटैक को लेती है। वो देखने के बाद ये है कि मोमोनोसुके सामा इधर मत रही है। उसी वक्त सासाकी बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम इंटरफेयर करना चाहते हो क्या कि यामाटो को बोलती है। यामाटो ने आके मोमोनोसुके को बचा लिया यार। वो रिप्लाई करते हुए बोलती तुम मुझे इंटरफेयर बोल रहे हो, मैं इधर आके फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोजुकी ओडेन हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि मैं ओडेन हूँ कहती है। शिफ्ट होता है परफॉर्मेंस फ्लोर की तरफ और सारे सामुराई ओनी बन चुकी है। वो लोग बीस पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि जब प्लेस इधर होगा तो हमें जरूरत नहीं है। बीस पायरेट के मेंबर भी ओनी बोल रहे हैं। वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, अपने आदमी को भी ओनी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी वक्त मुस्कुराता है, बोलता है कि अभी भी मुझे नहीं हो रहा है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है कि नॉन स्टॉप गोली चला रहता है कि तुम लोगों को रेडी होना है अटैक होने के लिए। उसी वक्त प्लेजर बोलते हैं क्वीन सामा आप क्यों हमें शूट कर रहे हो। और वो बोल हमारे लिए कोई भी काम के लिए नहीं और तुम सिर्फ हंसी सकते, अब तुम सारे प्लेजर को खत्म करूंगा। मेंबर बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, कोई तो आके मदद करो। और हमें देखने को मिलती का आदमी और वो बोलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा इम्यूनिटी बचा हुआ है। उस निंजा बोलता है चाहे
कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे कैप्टन की तरह करते हुए बोलती है कि मुझे मालूम नहीं, अभी के टाइम में हमें फोकस करना होगा बचने के लिए। उसी का लीडर याकाजा का ग्रुप का मेंबर बोलता है कि वो अपने एराई को प्रेम नहीं दिखा रहा है, ये फॉर्मर मेंबर ओनिगाशिमा ओरिची को डायरेक्टली सर्व करते थे और वो उसके ऊपर कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वो सामुराई भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर। सारे रीजन के बॉस बोलते हैं कि हमें अपने एलाई रखना है, हमें सिर्फ डिफेंड करना है, हम कब तक ऐसे कर पाएंगे। तो इकाई सोनी बॉस हीरो के पीछे जाता है, उसी घबराए आके बचा लेता है। बॉस हीरो बोलता है कि ओमस तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया ही उस ओनी को बार बार मुझे बचा रहे, रोनी के साथ लड़ रहे। हमें देखने को मिलता है ओनी आके उसे काट देता है। बॉस हीरो शॉक हो जाता है, वो बस बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए बॉस हीरो। और बॉस हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, चॉपर वो देख के बॉस इरिटेट हो रहा है, बोलता है कि मैं इसे माफ करने वाला नहीं। शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर पर और उधर 20 पायरेट मेंबर बोलते हैं कि स्ट्रेट और जिम पे इधर हेमर बोलते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें देखना होगा। जिम में बोलता है कि वो लोग ने क्यों ब्लैक लेक के मेंशन नहीं, बोलता है कि मैं काइडो को लात मार के डिफीट करना चाहता हूँ। और उसी वक्त 20 पायरेट का मेंबर बोलते हैं कि रुक जाओ, हम तुम्हें इधर से जाने नहीं देंगे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है 20 पायरेट का मेंबर और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए हेलमेट से हम लोगों ने उसे रोक लिया फोन में पाए। और हेलमेट बोलता है कि अब हमारा ताकत क्या है उन्हें दिखाना होगा। हमें देखने को मिलता है हेलमेट नाम का गिफ्टर और सारे लोग बोलते हैं हेलमेट सामा फुकटी साम। वो लोग उधर लाइट साइड सब कुछ भी आगे रखे हुए हैं, बोलते हैं कि हम लोग जरूर इधर करेंगे। सारे लोग का एक्सपेक्टेशन को चीरे और इस स्ट्रेट लूफी को पकड़ेंगे क्या कि हेलमेट और उसका दोस्त पायरेट के आदमी बोलते हैं कि हम सबको चुपचाप रहना होगा, हेलमेट सामा अपना ही पूरी ताकत दिखाएंगे। उसी वक्त जिम में और सांजी वो देखे गुस्सा हो जाते हैं, उन दोनों के लात मार के टेक डाउन कर देते हैं। और वो भी इस पायरेट के मेंबर बोलते हैं हेलमेट सामा फुकरिस्टुक सामा। और लूफी दौड़ते हुए जा रहा है और बोलता है कि मेरा काइंड है। ऊपर की तरफ देखने को मिलता है कि कू बैटल में फाइट कर रही है और उसका हाथ कट जाता है। किनेमन बोलता है कि कू और किसी तरीका से घायल हो चुकी है काइडो के अटैक से। डॉग स्टॉर्म और सारे लोग बोलते हैं कि हम इस रूफटॉप से जाना होगा। किनेमन बोलता है कि मैं तुम्हारी ब्लडिंग को रोकूंगा। वो बोलती है कि मैं रेडी हूँ। हमें देखने को मिलती है मोहन और किनेमन की को पूछता है कि क्या तुम खड़ी हो सकती है, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ। काइडो वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम लोगों का मेरा अटैक कैसा लगा, तुम लोगों के लिए डिटरमाइन हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी मारने वाला और मैं तुम्हारे ऊपर रेम छोड़ने वाला नहीं। और मुझे इसलिए सामुरे पसंद है, वो बिना डरे हुए सबके आगे लड़ जाए, कोई भी हो जाए वो चाहे उनके लेवल की भी नहीं हुई। तो बोलता है कि व्हाइट बियर ने भी बहुत अच्छा काम किया था ओडेन को अपने क्रू पर ले, रोजर ने भी बहुत अच्छा काम करके गया है, लेकिन अब मैं भी वही करने वाला, वो दोनों को सरपास करना चाहता हूँ। क्योंकि काइडो बोलता है इसलिए वो का मरने के बाद वो हीरो के तरह मारे। व्हाइट बियर मरीन फोर्ट में जब मारा हीरो की तरफ मारा, और ओडेन भी 20 साल पहले जब मारा वो भी हीरो को मारा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मर पाऊंगा? मैं भी हीरो के जैसे मरूंगा, कहेगा काइडो आका जगह के मेंबर को। किनेमन बोलता है कि तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो काइडो, हम तुम्हें मारने वाले सब मिलके करेंगे ये। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1007। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर बोलता है कि उस बुलेट से तो हमारे बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। क्वीन बोलता है कि मैं आज ग्रेट शो करने वाला हूँ, ये हूँ करके नाच रहा है। बोलता है कि मेरा ये खतरनाक शो, ये तुम सबको जागना होगा, तुम ये देख के रोने लगोगे ऐसा खतरनाक शो देख के। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक बॉस का ग्रुप को ओनी हो जाता है। वो बोलता है बॉस सिगुरो को मुझे माफ कर देना, अब मैं कॉमरेड के ऊपर हमला करूंगा, इसलिए मैं अपने आप को मारूंगा। उसी वक्त बॉस सिगुरो बोलता है कि बेवकूफ तुम रुक जाओ। सुमारू बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ। बॉस सिगुरो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से मर नहीं पाओगे, ओसोमास तुम्हें गिव अप करना नहीं है। ओसोमास रोते हुए बोलता है कि बॉस सिगुरो, और बॉस सिगुरो बोलता है बस थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है इसलिए इसके साथ कैसे लड़ने के लिए, लेकिन देखो वन पर क्या हुआ था, वो हमारे पूरी तरीका से वायरस मिल गया था, हमारे सारे सामने नीचे की तरफ चॉपर ने वादा किया था, हमारे सारे कॉमरेड को क्लियर किया था, वो याद करो। और हमें वो होना नहीं है, अभी भी हमारे पास डॉक्टर चॉपर है, हम कर पाएंगे, इसलिए हम रोक नहीं सकता, इसलिए हमें अपने ऊपर भरोसा करके जाना होगा। देखने को मिलता है ओनी भी स्पाइड का मेंबर आके सामने को टच करने की कोशिश कर। ब्लेजर बोलता है कि कुछ हम आपने हमें क्यों शूट मारा, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम लोग भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हो, नॉन स्टॉप गोली मार रहा है और अपने ब्लेजर को भी मार रहा है। बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। बोलता है कि तुम मरो या जियो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेंडमली गोली चला रहा है। उधर के सारे सामुराई भी ओनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वीन बोलता है कि तुम और ज्यादा रोजी को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने आदमी को ओनी पर डाल रहा है। बोलता है कि कोई तो आके मेरी मदद करो क्या, बिस्फाइट मदद मांग रहे हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, और एक एक करके सब नीचे की तरफ गिर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं ओनी में कन्वर्ट हो गया। क्वीन बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। वो सारे ओनी ने सामुराई को घेर लिया। वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। उसी को बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, अब हमें इनका फ्यूचर भी खत्म करना होगा। अरे सामुराई एक एक करके ओनी में कन्वर्ट हो चुकी है। हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो को रोकने के लिए क्या कर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या ये ज़ोंबी है। उसी वक्त चॉपर
चॉपर बोलता है बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये तू क्या कर रहा है। बोलता है कि इधर आप कुछ कर सकते हैं चॉपर से ना। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनका क्योर कर पाऊंगा। बोलता है कि इतना पॉसिबल नहीं है, जल्द से जल्द इसका मेडिसिन बनाने के लिए मेडिसिन बनाते हुए इनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए। पर जिस तरीका से वायरस बनाया था वही इंसान आज इधर भी है। लगता है कि जिसने ये वायरस को बनाया उसके पास एंटीडोट भी होगा, अगर मुझे एंटीडोट मिला तो मैं इससे मेडिसिन बना पाऊंगा। और उसी वक्त ग्रुप बोलता है कि ये टॉप कमांडर है, हम इतनी आसानी से इसे निकाल नहीं पाएंगे, हमें इससे बुरी तरीके से लड़ना होगा और ये गारंटी नहीं है कि तब भी हम इसी डॉट ले पाएंगे। और उसी वक्त चॉपर बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मरने वाले हैं। रॉबिन बोलती है मैं इन्फेक्टेड हूँ, ये तो बुरी तरीके से सिचुएशन वाला है। उसी वक्त क्वीन बोलता है कि जो इन्फेक्टेड है 1 घंटे के अंदर मरने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुनने के बाद ओमास भी शॉक हो जाता है। बोलता है क्वीन बोलता है कि जो इंसान वोनी में कन्वर्ट हुआ है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उन्हें मार भी नहीं पाओगे। कह के मुस्कुरा कर बोलता है कि अब तुम हमारे खिलाफ लड़ भी नहीं पाओगे। वो देखे बहुत शीघ्र शॉक हो रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पो, और वो बोलता है कि डैम क्वीन वो अपना मोन्स्टर वेपन कैसे यूज कर सकता है यार, मैं इस फ्लोर पर रहना नहीं चाहता और जल्दी से दरवाजा खोलो। बोलता क्वीन माइक से बोलता है कि ब्रदर आप इसे पकड़ो, ये एंटीडोट है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या ये एंटीडोट। बोलता है कि हाँ पूरे वर्ल्ड में यही एंटीडोट है जो मैं आइस होने से बचाएगा। वो आप उसे देखता है, बोलता अगर मैंने इसे खो लिया बोलता है तुम मर जाओगे। सारे सामुराई और 20 के मेंबर बोलते हैं एंटीडोट अगर ये हमें मिल गए तो हम बच पाएंगे। क्वीन उधर नाचने लगता है, बोलता है कि क्वीन का गेम देखो अब बहुत बढ़िया गेम होने वाला, कह के झूम 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 कह के नाचने लगता है। उधर वो बोलता है कि फाइनली इंटरेस्टिंग मोड में आ चुका है ये गेम, अब ये सारे लोग मरने वाले हैं, इनका कोई भी चांस नहीं है गेम जीतने के लिए, हमारे खिलाफ मर्डर या बिट्रे करेगा अगर कोई भी रूल नहीं है। अब 1 घंटे के अंदर तुम सारे लोग मरने वाले कह के नाचता है। क्वीन को कोई फर्क नहीं पड़ता अपना सर्विनेट या फिर कोई भी मारे यार, वो एक्साइटेड हो रहा है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि ये बास्टर कैसे सोच सकता है लोगों को कितना हल्के में ले रहा है, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। क्वीन बोलता है कि सोनी काम कर दो, तुम सारे लोग मिलकर उस रॉकुन को भी खत्म करना कह के ऑर्डर देता है। उसी बोलता है कि जो जल्दी से जाके उस एंटीडोट उससे छीनो। और हमें देखने को मिलता है सारे प्लेजर भी उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपने आदमी को भी मरने नहीं देंगे। सामुराई भी बोलते हैं। उसी वक्त आपको चारों तरफ से गिर जाता है, वो आपको बोलता है कि रुक जाओ क्वीन तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। और उसी वक्त क्वीन बोलता है हाँ अब ये गेम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें बचना है, वो एंटीडोट कोई तुमसे छीन लेगा तो तुम मरने वाले उन लोगों को, जैसे इन लोगों ने तुम्हें नहीं पकड़ा तो तुम जीतने वाले इस बैटल को और सारे लोग मरने वाले तुम्हें छोड़ के। वो देख के आप वो बुरी तरीके से डर चुका है, भागने लगता है। सारे मुराई 20 के मेंबर और जोरो ड्रेक उसके पीछे पड़े हुए सिंशिप करता है काइडो की तरफ। और हमें देखने को मिलता है रूफटॉप में आका जगह भी खड़े हो चुकी है। उसी वक्त डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर तेजी से अपना अटैक रिलीज करते हुए काइडो की तरफ जाते हैं। काइडो बोलता है तुम लोग किधर मरने वाले हो, अगर मुझे इस तरीके से हमला करोगे तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, हमारा मीनिंगलेस डेट होगा। सिंशिप होता है यामाटो की तरफ पर हमें देखने को मिलता है ब्रेन टावर के की और यामाटो की फाइट हो रहा है। साजस्की बोलता है क्या तुम की साइड से फाइट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से भाग पाओगे, हमारा मिशन उस ब्रैट को मारना है। यामाटो जाके शिनोबी को बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। उसके ही बोलता है क्या तुम कोजू के लिए फाइट करोगे, लेकिन क्यों कर रही हो। और शिनोबी भी वो देखे शॉक बोलती है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम कौन हो, अगर तुम हमारे साइड में हो तो प्लीज मोमोनस के सामा को बचा लेना, क्या कि शिनोबी बोल रही है। यामाटो बोलती है कि मैं हर हालत में शिनोबी चैन उसे बचाने वाली हूँ और 20 साल पहले आपने स्पीच दिया था, मैं उससे बहुत ज्यादा हिट हुआ हूँ और मैंने कोडी की ओजेन का एग्जीक्यूशन भी देखा था। इस वक्त पर हमें देखने को मिलता है ओडेन का एग्जीक्यूशन, वो देख रही है यामाटो और बात को सुनती है। ओडेन ने आगा जाकर के सामने को ये बोला होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है और लैंड ऑफ वानो के बॉर्डर को खोलना ऑर्डर देता है। यामाटो भी वो भी देखती है कि ओडेन ने किस तरीका से उबला हुआ तेल पर 1 घंटा आया था। सारे लोग अंत में ओडेन के साइड में आ गए थे, वो सब कुछ देखने को मिलता है। शिनोबी जाके उन्हें स्पीच देती है, बोलते है तुम्हें क्या लगता है ओडेन सामा को बेवकूफ समझता है, ओडेन सामा ने तुम सबके लाइफ को बचाया, ओरिजिन हर लोगों को स्टेज किया। ओडेन सामा ने लाइफ बचाने के लिए इस तरीके से सिली लॉर्ड बने थे। सिंशिप रहता है प्रेजेंट और यामाटो बोलती है कि उस दिन आपका स्पीच सुन के मैं रो गई थी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोजुकी की साइड से फाइट करूंगी। उसी वक्त सासाकी आयरन से हमला कर देते हैं, लेकिन यामाटो उसे लेती है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। सासाकी बोलता है कि कोजुकी लगा नहीं है न्यू ओनिगाशिमा प्रोजेक्ट पर, और मोमोनोसुके और शिनोबी बच जाते हैं, लेकिन यामाटो ने डायरेक्ट अटैक लिया। वो है कि जिस दिन तुम्हारे फादर मरे थे वो दिन बहुत बुरा था और मैं भी दौड़ते हुए पूरी की तरफ गई थी। इन्हीं के बाद मोमोनोसुके शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम पूरी की तरफ गई थी। यामाटो रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं पूरी की तरफ गई थी, लेकिन उस दिन तुम्हारे बुरा हुआ था। उस वक्त काइडो ने आके तुम्हारा गला भी पकड़ा था, नीचे की तरफ फेंक दिया। उस वक्त मेरे पास कोई भी ताकत नहीं था उनके साथ लड़ने के लिए। वक्त मोमोनोसुके पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने तो अपने आप को आइडेंटिफाई किया था मेरे फादर के नाम
नाम से, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ पप्पूजी की ओडिन भी मानती हूँ, लेकिन मुझे लोग यामाटो भी बुलाते हैं, तुम्हारे लिए मरने के लिए रेडी हो गया कि यामाटो बोलती है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।